नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर। मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूं। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पढ़ते हुए मुझे पता चला कि चिंपैंजी और इंसान की शारीरिक बनावट में, उसकी संरचना में कोई बड़ा अंतर नहीं है। लेकिन एक अंतर है जो इंसान को अपने वानर पूर्वजों से अलग करता है। इंसान अंगूठा और तर्जनी इन दोनों को आपस में मिला सकता है, जो एक वानर कभी नहीं कर सकता। लाखों सालों के इवोल्यूशन, क्रमिक विकास से गुजर के हम ये तरकीब सीख पाए कि अंगूठे और तर्जनी को मिलाना कैसे है। और ये मिलन क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक ये दोनों आपस में मिल न जाएं, ना हम कलम पकड़ सकते हैं, ना कूची। अंगूठा और तर्जनी का मिलन ना हुआ होता तो ना हमारे पास बाबा तुलसीदास होते, ना टैगोर, ना राजा रवि वर्मा। कलम पकड़ने की ताकत हमें लाखों वर्षों की तपस्या से प्राप्त हुई है। तो जरूरी है कि जब हम हाथ में कलम उठाएं तो कुछ ऐसा लिख जाएं जो पढ़ने वाले सदियों युगों तक दोहराएं। आज मैं ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूं जिन्हें विधाता ने लिखने की शक्ति तो दी है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि इस शक्ति का परीक्षण कहां करें, कैसे करें। बरसों से राइटर्स को लेके एक स्टीरियोटाइप चला रहा है कि लिखने वाला हर युग में निर्धन रहा है, गरीब रहा है। कलम उठाए मेरे हाथ थक गए, फिर भी तुम्हारे घर की तरह मेरा घर नहीं होता। ये कभी सच रहा होगा, आज नहीं है। समय आ गया है कि इस झूठ को चुनौती दी जाए, लोगों को सच बताया जाए। और सच ये है कि अगर कलम में दम है तो जो स्टारडम मिल जाए वो कम है। इस सच का एक साधारण सा छोटा सा उदाहरण मैं खुद हूं। मेरी कहानी तो आप सब जानते ही हैं। जूते फटे पहन के आकाश पर चढ़े थे, सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे। 350 रुपए जेब में और दिमाग में हजारों पन्नों का साहित्य लेके मैं मुंबई आया था। चाहता था कोई तो मिले जो मेरे शब्दों का मोल समझे। जो लिखा है किसे सुनाऊं, कैसे ब्रॉडकास्ट करूं, कैसे हजारों लाखों तक पहुंचाऊं। मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था और शायद इसीलिए कई बरस लग गए मनोज शुक्ला को मनोज मुंतशिर बनने में। लेकिन अब दुनिया बदल चुकी है। बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि आपको मेरे जैसे संघर्ष से गुजरना पड़े, मेरी तरह दर दर भटकना पड़े। एक जरिया है जो उस वक्त मेरे पास नहीं था, लेकिन आज आपके पास है। वो जरिया क्या है, उसके बारे में बताने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपके अंदर एक राइटर मौजूद है? अब ये कैसे पता चलेगा कि राइटर आप अंदर से हैं कि नहीं, आप नेचुरल लेखक हैं कि नहीं? अमेरिका की प्रख्यात कवयित्री एमिली डिकिंसन की कसौटी पर खुद को परखिए। एमिली कहा करती थी, पोइट्री इज अ डिक्टेशन फ्रॉम गॉड। जब गॉड ये डिक्टेशन देता है तब साहिर लिखते हैं, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। तब फैज लिखते हैं, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। तब सूरदास लिखते हैं, मेरो मन अनत कहां सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। तब नरोत्तम दास लिखते हैं, मेरे हिये प्रभु के पद पंकज, 12,000 ल देख परीक्षा, औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। जब ये डिक्टेशन मिलता है तब गुलजार लिखते हैं, कहने वालों का कुछ नहीं जाता, सहने वाले कमाल करते हैं, कौन ढूंढे जवाब दर्दों के, लोग तो बस सवाल करते हैं। खैर, ये तो बड़े लोग हैं। जब वो डिक्टेशन थोड़ी देर के लिए मेरे जैसे साधारण लिखने वाले को मिल जाए तो मैं भी लिख देता हूं, तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। अगर आपको भी प्रकृति ने लिखने के लिए चुना है तो यह डिक्टेशन ईश्वर आपको दे रहा होगा। आपकी कलम भी कागज पर शब्द उड़ेल रही होगी और इन शब्दों को हथियार बनाकर प्रसिद्धि का युद्ध कैसे लड़ना है, आज मैं आपको बताऊंगा। मैं अक्सर ये सोच के परेशान हो जाता कि आज की डिजिटल दुनिया में गली नुक्कड़ के सुरीले गायक प्लेबैक सिंगर्स बन रहे हैं। मोहल्ले की शादियों में शौकिया डांस करने वाले टैलेंटेड डांसर्स टीवी शोज पर आके दुनिया भर में ख्याति और धन कमा रहे हैं। लेकिन एक कलमकार के लिए कोई ऐसा स्थापित प्लेटफॉर्म नहीं है जहां वो अपनी प्रतिभा साबित कर सके। मुझे हर दिन तमाम नए पुराने लिखने वालों के ईमेल्स आते रहते हैं
सबका सवाल एक जैसा ही होता है कि सर, मैं अच्छा लिखता हूँ, मेरे पास बहुत अच्छी कहानियाँ हैं, बहुत अच्छे विचार हैं, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, मेरी कोई पहचान नहीं है, मेरी मदद करिए। मैं समझता हूँ सही रास्ता सुझाने से बड़ी मदद और कोई नहीं हो सकती। आज मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म, एक ऐसे पोर्टल से रूबरू करवाने जा रहा हूं जिस पर ना सिर्फ आप दूसरों की रचनाओं को पढ़कर बहुत कुछ सीख सकते हैं, बल्कि अपनी कहानियां, नॉवेल्स इत्यादि लिखकर एक अच्छी खासी इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। पॉकेट एफएम की तरफ से शुरू किए गए इस पोर्टल का नाम है पॉकेट राइटर। पॉकेट राइटर भारत में पहली बार राइटर्स बेनिफिट प्रोग्राम शुरू कर रहा है। हालांकि यह एक ग्लोबल कॉन्सेप्ट है जो पूरी दुनिया में काम कर रहा है, लेकिन भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है। अगर आप लेखक बनने का सपना मन में संजोए हुए हैं तो यह प्रोग्राम आप ही के लिए है। करना क्या है? आपको विजिट करना है writer.pocketnovel.com पर। सबसे पहले आप मोबाइल नंबर डालकर अकाउंट लॉगिन करें और एज ए प्रैक्टिकल आप इस पर अपने विचार, कहानियां वगैरह लिखना शुरू करें। मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द इसके फायदे आप खुद समझ जाएंगे और आपको वो पहचान मिलनी शुरू हो जाएगी जो आपका अधिकार है। अब मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पर लिखने का पूरा प्रोसीजर समझाऊंगा और बताऊंगा कि कितने शब्द लिखने पर आपको कितना रिवॉर्ड मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा। लॉगिन करने के बाद आपको हर दिन 1000 शब्दों में स्टोरी या नॉवेल के लिए क्वालिटी कंटेंट लिखना होगा। 1 महीने बाद जब आप 30,000 शब्द पार कर जाएंगे तब आपको 3,000 रुपए का साइन इन रिवॉर्ड मिलेगा और इसके बाद आप राइटर बेनिफिट प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगले महीने से आपको हर दिन 1000 या उससे ज्यादा शब्द लिखने होंगे। महीने के अंत तक अगर आप 30,000 से 50,000 के बीच शब्द लिख डालते हैं तो आपको 2,000 रुपए का बोनस मिलेगा। अगर आप 50,000 से ज्यादा शब्द लिखते हैं तो आपको 6,000 रुपए का बोनस मिलेगा। जब आपकी स्टोरी या नॉवेल पूरी हो जाए तब उसमें 2.5 लाख से 3.5 लाख के बीच शब्द हुए तो आपको 5,000 रुपए का अतिरिक्त बोनस मिलेगा। यदि 3.5 लाख से 5 लाख के बीच शब्द हुए तो आपको 10,000 का, और अगर 5 लाख से ज्यादा शब्द हुए तो 25,000 रुपए का अतिरिक्त बोनस मिलेगा। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, 25,000 रुपए का बोनस। और अगर आपकी रचना फेमस हो गई, मशहूर हो गई, तो पॉकेट राइटर उसकी ऑडियो बुक बनाएगा और जितना ज्यादा ये ऑडियो बुक चलेगी आपको उतना ही ज्यादा अतिरिक्त पैसा मिलेगा, एक्स्ट्रा मनी। अगर आप एक गंभीर लेखक हैं और आपकी लेखनी को मां सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त है तो साल में 10 लाख रुपए तक आप इस प्लेटफॉर्म से कमा सकते हैं। ये रकम सुनने में अविश्वसनीय लगेगी लेकिन है एकदम सच। बस एक बात का ध्यान रखें, आप जो भी इस प्लेटफॉर्म पर लिखें वो आपका अपना होना चाहिए, ओरिजिनल, मौलिक। अगर कहीं से कॉपी पेस्ट किया तो ये पोर्टल उसे डिटेक्ट कर लेगा, पहचान लेगा और आपके लिखे हुए का कोई फायदा आपको नहीं पहुंचेगा। मैं जानता हूं कि जो लोग मुझे सुनते हैं, फॉलो करते हैं, वो मुझसे कम काबिल नहीं हैं। आप में वही भाव, वही गहराई, वही शब्द और वही आग है जो मेरे अंदर है। यह भी संभव है कि आप मुझसे ज्यादा प्रतिभाशाली हों, मुझसे ज्यादा योग्य हों, इसलिए आपको कभी कॉपी पेस्ट की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। मैं वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप क्लिक करके सीधे वेबसाइट पर जा सकते हैं। ये नया भारत है, इसका कोई जोड़ नहीं है, कोई जवाब नहीं है। अब यहां कलम से शोहरत और दौलत पाना कोई ख्वाब नहीं है। आपके शब्द सामर्थ्य को मेरी आकाश भर शुभकामनाएं। नमस्कार।